हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडमिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। तो हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। शुरुआत करते हैं आज हम हमारे अपने क्लास की एक नए टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर। मतलब कि हमें जानना है आज कि एक अगर स्ट्रेट वायर है या स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है, उसमें से अगर हमने करंट पास कर दिए तो हमें किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को हम स्टडी करेंगे, किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग में स्टेबल होगी, किस तरीके से बनेगी वो हमें आज जानना है। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला और आसान भी है समझने में। हमें कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले दी हुई एक एक्टिविटी, उसके बेसिस पे हमको कुछ कंक्लूजन्स निकालना है और हम फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, उसके लिए हमें लगेगा एक रेजिस्टेंस, रियोस्टेट लगेगा हमें, वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें लगेगा एमीटर, एक लगेगा हमें सेल और बैटरी जिसको हम कहेंगे, स्विच, एक कार्डबोर्ड के साथ में लगेगा एक कॉपर का वायर, कंडक्टिंग वायर जिसको हम कहेंगे कंडक्टिंग वायर, कॉपर से बना हुआ। हमें लग रहा है एक नीडल, कंपास, साथ ही साथ में हमें लगेगा एक कार्डबोर्ड, जो कि मैंने एज आपको बता ही दिया। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट में क्या बोला है, आपको एक्टिविटी में क्या बोला गया है कि हमें क्या करना है, ये जो कंडक्टिंग वायर है इसको पास करना है एक कार्डबोर्ड में से। किसमें से पास करना है उसको? कार्डबोर्ड में से। हाँ, और इसके ऊपर में हम रखेंगे आयरन के फिलिंग्स, जो कि हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में भी करके देखे थे। जो आयरन के पार्टिकल्स है छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स, उनको वहां पर हम क्या कर देंगे, ऐसे बिछा देंगे थोड़े थोड़े दूर में। ठीक है, हाँ, स्प्रिंकल कर देंगे उसको। सो क्या होगा, देखो ये जो आपका कॉपर का वायर है ये चला जाएगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा इस कार्डबोर्ड को, या फिर पेपर को हम बोल सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, उस पेपर को क्या रहेगा, वो परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब उसमें से वो पास होगा और उसको हम कनेक्ट करेंगे एक सेल से। उसको हम किससे कनेक्ट करेंगे? एक सेल या फिर बैटरी से कनेक्ट करेंगे। उसके साथ ही में यहाँ पर लगा हुआ है एक स्विच जिसको हमने नाम दिए के, प्लग की भी बोल सकते हैं इसको आप। आफ्टर दैट हमने लगाया है एमीटर, ताकि हम करंट मेजर कर सके, और साथ ही साथ में लगाया रियोस्टेट जिसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। हमने पिछले लेसन में, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी लेसन में सर्किट्स के लिए जो कंपोनेंट है उसके डायग्राम में हमने इसका भी नाम सुने थे, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, हमने उसका जो यूज है वो मैंने आपको बताया भी था। आफ्टर दैट और एक बार रिवाइज करता हूँ, अ कंपोनेंट दैट allow to change the resistance but not the potential difference। मतलब वो रेजिस्टेंस चेंज करेगा, मतलब करंट चेंज करने का काम करेगा, करंट में चेंजेस लाएगा। अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है मतलब क्या चेंज होगा, करंट में भी चेंज आएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट रेजिस्टेंस को। हाँ, तो रेजिस्टेंस चेंज करेगा लेकिन वोल्टेज क्या रखेगा, सेम रखेगा थ्रू आउट द सर्किट। ठीक है, सो इसका भी हमें काम गिरने वाला है इस एक्टिविटी में। साथ ही साथ में हमको लग रहा है कंडक्टिंग वायर, जो कि हम कहाँ से पास ऑन कर रहे हैं, एक कार्डबोर्ड में से या फिर पेपर में से पास कर रहे हैं। पेपर के ऊपर में हमने लिए है आयरन के फिलिंग पहले वाले स्टेप के लिए। दूसरे स्टेप में हम देखेंगे कंपास का। ठीक है, कंपास निकल कर देखेंगे हम दूसरे स्टेप में। समझ में आया? चलो तो शुरुआत करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की। हमें क्या करना है कि सेल या फिर बैटरी को पूरे कनेक्टिंग वायर्स को कनेक्ट कर देना है। उसके बाद में पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा फिर। ठीक है, अब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होना शुरू हो गया तो वो फ्लो होते होते किसमें एंटर करेगा, फिर कंडक्टिंग वायर में। किसमें एंटर करेगा वो? कंडक्टिंग वायर में। मतलब कंडक्टिंग वायर में जब वो क्या है, पास हो रहा है, तो कंडक्टिंग वायर में पास होते होते वो जाएगा उस कार्डबोर्ड के अंदर से, और जैसे जैसे वो कार्डबोर्ड के अंदर से पास होके जा रहा है तो वहां पर जो आयरन के फिलिंग्स हमने बिछा के रखे थे, स्प्रिंकल करके रखे थे, उसमें हमको क्या देखने मिलेगी, मूवमेंट। उसमें हमको क्या देखने मिलेगी, मूवमेंट। मतलब वो एक अलाइन हो गए एक पर्टिकुलर मैनर में, वो अरेंज हो गए एक पर्टिकुलर मैनर में। तो कैसे अरेंज होंगे, तो वो फॉर्म करेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। वो क्या फॉर्म करेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर। वो फॉर्म करेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर विच इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर। वो जो कंडक्टर है वो एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसको हमने क्या बोला है,
किसका इफेक्ट है? मैग्नेटिक इफेक्ट है। और मैग्नेटिक फील्ड वो वहां पर तैयार कर रहा है। क्या तैयार कर रहा है वहां पर? वो मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर रहा है। जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है वो क्या तैयार करेगा? उसके अराउंड में एक अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा। आपके एक्टिविटी के अकॉर्डिंग वहां पर वो क्या तैयार करेंगे? वो जो आयरन फिलिंग्स है वो तैयार करेंगे एक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। देन नेक्स्ट आपको बोला गया है कि the direction of the magnetic field found, place a compass at a point say P over a circle, observe the direction of the needle. The direction of the needle, north pole of the compass needle would give the direction of the line produced by the electric current through the straight wire at P. Show the direction by an arrow. अब हमें क्या करना है नेक्स्ट? इसमें ये जो आपको मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुई तो इसके साइड में उसी पेपर पे हमको क्या रखना है? कंपास की नीडल रखना है और हमें चेक करना है कि वो नीडल पे क्या असर हो रहा है। वो जो मैग्नेटिक नीडल है वहां पर हमने रखे और ये करंट से क्या पास ऑन हो रहा है? ये करंट बोल दिया। ये कंडक्टर में से पास हो रहा है करंट। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हमने क्या करे, पहले हमको एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल मिल गए तो चलो यहाँ तक की ठीक है। इसके बाद में हमने क्या करे कि यहाँ पर एक नीडल रख दिए, कंपास की जो नीडल रहेगी वो कंपास को रख दिया वहाँ पर, और ये जो कंडक्टिंग वायर है इसमें से कंटिन्यू करंट पास होना चालू ही है, क्योंकि बैटरी से जो करंट है वो रुक रुक के ऐसा तो नहीं आएगा, वो कंटिन्यू आ रहा। तो उसके वजह से इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं? ये जो नीडल है, ये नीडल में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हमें स्टडी करना है। तो नीडल का जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है आपको पता ही है, कंपास के मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ और साउथ पोल होता है वो पता ही है। तो आपको बोला है कि जो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन है वो रिवर्स हो रही है क्या? अगर हमने करंट को रिवर्स कर दिए तो, अगर हमने करंट को अगर रिवर्स कर दिए, करंट की डायरेक्शन अगर रिवर्स कर दिए तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कि ये जो डायरेक्शन है कंपास की वो रिवर्स हो रही है क्या? तो उसका आंसर है यस होगी। हमने इसके पहले ही पढ़े कि इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, then we also get the change in the direction of magnetic field। हमें क्या मिलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भी क्या होंगे? चेंजेस होंगे। ये हमने पिछले सेशन में पढ़े थे, बस वही यहाँ पर भी होगा। अगर हमने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दिए, करंट की डायरेक्शन चेंज करना मीन्स क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के या फिर सेल के हम इंटरचेंज कर देंगे। तो पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा नीचे में डाउनवर्ड में, और नेगेटिव टर्मिनल चला गया सपोज अपवर्ड में। तो अभी करंट कौन से डायरेक्शन में ये होगा, फ्लो होगा, ये डायरेक्शन में होगा बराबर। तो फिर उसके जो डायरेक्शन है इसके ये भी इस तरीके से होंगे कुछ, समझ में आया? उसके डायरेक्शन में कैसे मिलेंगे? उल्टे डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में दिखेंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही फॉर्म होंगे वहां पर भी क्या फॉर्म होंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरी कंडक्टर। ठीक है, अराउंड द करंट कैरी कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन शो करता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगा? चेंज। और हमको क्या दिखेंगे? डिफ्लेक्शंस दिखेंगे मैग्नेटिक नीडल में। क्या दिखेंगे हमें? डिफ्लेक्शंस इन द मैग्नेटिक नीडल। ओके, देन देखते हैं उसमें से हमने क्या क्या कंक्लूड करें, मतलब हमें क्या रिजल्ट मिला ये एक्टिविटी के ऊपर से। आपको समझ में आया एक्टिविटी कैसे करें? तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कंक्लूडेड दैट इफ करंट इज इंक्रीज द डिफ्लेक्शन आल्सो इंक्रीज। पहला पॉइंट बोल रहा है कि अगर ये जो रियोस्टेट है इसका काम क्या है? रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करना, वेरिएबिलिटी लाना उसमें। तो अगर ये रियोस्टेट में अगर हमने इसकी पोजीशन थोड़ा सा स्लाइड कर दी तो वहां पर क्या होगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगा एक मोमेंट में, तो करंट ज्यादा जाएगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम रहेगा बराबर। सो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे जो मैग्नेटिक नीडल है ये भी अपने डिफ्लेक्शंस ज्यादा शो करेगी। ये जो मैग्नेटिक नीडल है ना आपके कंपास की, ये क्या करेगी? मोर डिफ्लेक्शन, ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेंगी। ठीक है, आफ्टर दैट इंक्रीज करंट इन द सर्किट इंडिकेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीजेस। मतलब कि अगर कोई सर्किट में करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। हम क्या बोल रहे हैं कि इफ इन अ सर्किट इंक्रीज हो रहा है करंट, तो वो क्या इंडिकेट करेगा? वो इंडिकेट
मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीजेस, मतलब कि जो मैग्नीट्यूड रहेगा, जो इंटेंसिटी रहेगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की, मैग्नेटिक लाइंस यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कौन शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो कि प्रोड्यूस हुए हैं आयरन फीलिंग्स की वजह से हुए हैं। सो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर हमने, हाँ आयरन फीलिंग्स ही यूज करना है, देखो तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे वो जो आयरन फीलिंग अपने कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते रहेंगे ना उसका पेपर पे या फिर कार्डबोर्ड पे, इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर तैयार हो रही है वो क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएंगी, वो हमको और क्लियर और प्रॉपर दिखाई देंगे, मैग्नीट्यूड उसकी बढ़ जाएंगी, इसका मतलब समझ में आ रहा है। सो हम बोल रहे हैं विद इंक्रीज इन करंट इन द सर्किट द इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजेस, क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। ये हो गया आपका सेकंड कंक्लूजन। आते हैं थर्ड पे, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस बिटवीन द कंपास एंड द कॉपर वायर डिक्रीजेस। क्या बोला जा रहा है, अगर ये कंपास अभी यहाँ पर है, हम कर रहे हैं कि इसको थोड़ा दूर दूर लेके जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दूर दूर लेकर जा रहे हैं, लेकिन करंट पास होना चालू ही है, करंट कम नहीं हुआ, कंडक्टर में से करंट पास होना बंद हुआ क्या, नहीं। लेकिन अगर हमने ये कंपास की अगर डायरेक्शन, ये कंपास का अगर डिस्टेंस अगर वहां से चेंज कर दिए, मतलब उसको दूर लेकर चले गए, अभी कंपास सपोज यहाँ पर है तो उसको लेकर गए दूर, तो जैसे जैसे वो दूर जाएगा तो वैसे वैसे उसके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ेगा, जैसे उनका डिस्टेंस बढ़ेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, मतलब कि द कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस एज द डिस्टेंस बिटवीन द कंपास एंड द कॉपर वायर इंक्रीजेस। इज इट क्लियर अप टू दिस? ओके, लास्ट पॉइंट जो मैंने अभी तक के बार बार मैं बोल रहा था कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, वही बोला गया है, मैं बोला लिख कर भी दे देते। देखो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। जो करंट कैरिंग कंडक्टर आपके सर्किट में प्रेजेंट है कॉपर का, वो उसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसको कौन शो करेगा, उसको शो करेगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल। उसको कौन शो करेगा, उसको शो करेगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इज इट क्लियर अप टू दिस टू ऑल? इज दिस क्लियर? ओके, चलो आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे फिर इसी पर से राइट हैंड थंब रूल। इतने पार्ट का आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये जो एक्टिविटी है ये मैंने डायग्राम के बेसिस पे आपको बोल के बताया, लेकिन आपको घर पर कैसे प्रैक्टिस करना है, लिख लिख कर देखने की। आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, उसको लिख लिख कर देखने की, मतलब समझना है पहले अपने माइंड में। उसके बाद में जो अच्छे बच्चे हैं जिनको मार्क चाहिए वो क्या करेंगे, वो उसको पहले समझ के, डायग्राम को समझ के अपना एक्सप्लेनेशन लिखेंगे खुद की इसमें, ठीक है। अपन मैंने बोल के बताया तो आपको ध्यान में रखना है कि व्हेन वी आर पासिंग द करंट थ्रू द करंट कैरिंग कंडक्टर लाइक अ कॉपर वायर, देन द डिफ्लेक्शंस आर शोन बाय द मैग्नेटिक कंपास और मैग्नेटिक नीडल ऑफ द कंपास, देन वी कंक्लूडेड दैट ये iron fillings are arranged in such a manner that they are forming the concentric circles, ऐसे which shows the or which generally indicate the magnetic field around the current carrying conductor। तो ऐसे आपको पूरा completely अपने शब्दों में लिखते चलना है, समझ में आ रहा है? तो प्रैक्टिस लगेगी उसके लिए, और जिनको करना है वो बच्चे इजीली कर पाएंगे उसको, क्योंकि ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट अगर समझ गया तो बाकी सारी चीज़ें आपको इजीली जम जाएगी, ठीक है। आई थिंक ये थोड़ा फ्लैश आपको कर रहा होगा, ठीक है ना, वो भी क्लियर हो जाएगा। चलो तो अभी शुरुआत करते हैं राइट हैंड थंब रूल के साथ में। इसके पहले जो हमने पढ़े थे, जहाँ पर हमने देखे थे कि जो करंट है उसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक इफेक्ट, जो मैग्नेटिक फील्ड जो तैयार हो रही है उस पर्टिकुलर स्ट्रेट कंडक्टर के वायर के अराउंड में, उसकी डायरेक्शन वो उसको हमने स्टडी किए थे। तो जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे जो इंटेंसिटी, जो मैग्नीट्यूड था किनका, मैग्नेटिक फील्ड का, वो भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अभी राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, देखो कि होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट
conductor in your right hand such that the thumb point toward the direction of current. जो हमारा थंब है वो क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट शो करेगा वो, और द फिंगर्स पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड ऑफ लाइन्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. और जो फिंगर्स है वो क्या शो करेंगे, उस मैग्नेटिक फील्ड जो कि तैयार हुई है एक कंडक्टर के अराउंड में उसकी डायरेक्शन शो करेंगे. उसको अगर हम अभी प्रैक्टिकली देखेंगे तो अगर हमारा करंट कैरी कंडक्टर है स्ट्रेट वायर और मैंने इसको कुछ इस तरीके से पकड़ा है लाइक दैट, तो ये जो मेरा थंब है ये शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट. क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट शो करेगा. और जो मेरी ये कर्व फिंगर्स है ये शो करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो शो करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. वही बताया है राइट हैंड थंब रूल ने. ठीक है, इसको अगर हम डायग्रामेटिक वे में देखेंगे तो ऐसा भी आप लिख सकते हो. ठीक है, जहाँ पर ये स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट जो कि डायरेक्शन शो कर रहा है करंट की, जो अपवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है करंट की, और जो अराउंड में जो हो रहा है वो तैयार हो रही है मैग्नेटिक फील्ड जो कि शो कर रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये आपको आ सकता है 1 या 2 मार्क के लिए लिखने, तो आपको ये जमते होना. हो सकता है वो जो एक्टिविटी है उसके साथ में, मतलब कि आपको ऐसा भी बोल सकते हैं क्वेश्चन में कि गिव द राइट हैंड थंब रूल एंड ऑल्सो स्टेट इन विद द हेल्प ऑफ आयरन फिलिंग और विद द हेल्प ऑफ जो कंपास है जिसका हम यूज कर रहे हैं उसके हेल्प से भी वो सर्किट डायग्राम बना के शो करने को आ सकता है आपको. दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर. ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं. तो आपको प्रिपेयर रहना है कि हमने जो एक्टिविटी इसके पहले पढ़े वो उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली, और उसके बाद में राइट हैंड थंब रूल, ये सब आपको पता है जमने होना. समझ में आ रहा है? चलो फिर बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जिसका जो हमारा हेडिंग है वो है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू द सर्कुलर लूप. अब देखो ये सर्कुलर लूप का क्या मीनिंग है यहाँ पर. अभी तक के हमने क्या लिए थे, एक स्ट्रेट लाइन कंडक्टर लिए थे जो कि स्ट्रेट पोजीशन में था. ठीक है, सीधे पोजीशन में था एकदम. अभी हम क्या ले रहे हैं, जो कंडक्टर लेंगे एज अ करंट फ्लो वहाँ पे होगा वो रहेगा सर्कुलर लूप में. कैसे रहेगा वो, सर्कुलर शेप का रहेगा वो, लाइक दैट. ये जो मैंने रेड कलर से जो मैंने किया है ये है आपका सर्कुलर लूप. ओके, आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आपके जो सेकंड डायग्राम है उसके ऊपर में आपकी एक्टिविटी 13.6 बेस्ड ऑन है, बट वी आर डिस्कसिंग हियर विद ये वाले जो डायग्राम है इसके साथ में हम यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन्स है वो या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तैयार होती है एक सर्कुलर लूप में. ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने लिए ये सर्कुलर लूप जिसको हमने अटैच कर दिया एक सेल या फिर बैटरी के साथ में, जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है. ठीक है, अब यहाँ पर बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. हमको क्या करना है कि ये जो बैटरी या फिर सेल जो भी है उसमें से करंट पास होगा, तो जैसे जैसे वो करंट इस सर्कुलर लूप में पास होगा, जैसे जैसे वो करंट ये सर्कुलर लूप में पास होगा तो वहाँ पर क्या तैयार होगी, मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी. तो वो लूप के अराउंड में क्या तैयार होगी, मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी. समझ में आ रहा है? जैसे कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा है, देखो ये लूप के अराउंड में ये जो गोल गोल जो हमने बनाई है मैग्नेटिक फील्ड है. अब यहाँ पर क्या और पढ़ना है आपको, आपने पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में एक चीज पढ़े थे कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का भी जो डिस्टेंस है वो क्या होता रहता, करंट के साथ में दूर दूर होते रहता, तो वो बड़ा होता रहता वो. तो यहाँ पर भी वही होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है वो सर्कुलर शेप की होते होते वो स्ट्रेट लाइन पर आ जाएगी. वो जो ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है ये सर्कुलर शेप में होते होते जैसे जैसे उसका डिस्टेंस बढ़ रहा है उस कंडक्टर से वैसे वैसे वो जो लाइन्स है वो कैसे होंगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएंगी वो. समझ में आ रहा है? ये होगा चेंज इन अ सर्कुलर लूप. ये होगा चेंज किसमें, सर्कुलर लूप में. इसके बारे में और डीप में हम पढ़ते हैं. पहले इतने पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको लिख कर देता हूँ. तो चलो अभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू द सर्कुलर लूप
द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट। जो मैग्नेटिक फील्ड है जो प्रोड्यूस हो रही है कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर में, वो किस पर डिपेंड हो रही थी? वो हो रही थी डिपेंड इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस। अब डिपेंड इनवर्सली का मीनिंग क्या है? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा था मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही थी? कम कम होते जा रही थी। स्ट्रेट वायर के इसमें तुमने देखे थे, जैसे जैसे हम उस मैग्नेटिक नीडल जो कि कंपास की मैग्नेटिक नीडल थी उसको जैसे जैसे हम दूर दूर लेकर जा रहे थे, तो वैसे वैसे वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड में उसके हो रही थी वो क्या हो रही थी? कम। मतलब जो डिफ्लेक्शन है वो हो रहे थे कम। ठीक है। सो सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सर्कुलर लूप की। तो जैसे स्ट्रेट वायर में हो रहा था उसी के सेम कहाँ पर होगा? सर्कुलर लूप में। कैसे होगा देखो, एट एवरी पॉइंट ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द कॉन्सेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, द कॉन्सेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो आपके सर्कल्स है ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इनको बोला जाता है, क्योंकि क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। अब बात करते हैं कैसे। जैसे देखो पहले हम ये वायर के पास में थे, मतलब ये वायर में करंट फ्लो हो रहा था, तो यहाँ पर कंप्लीट सर्कल फॉर्म हो रहा है। मतलब सर्कल कैसा है? कॉन्सेंट्रिक है। उसकी इंटेंसिटी क्या है? कॉन्सेंट्रिक है। जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं तो जो वायर के अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कि जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है वो क्या होते जाएंगे? और बड़े बड़े होते जाएंगे। जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया, लेकिन अगर आप इमेजिन करोगे तो ये ऐसा पूरा कंप्लीट होगा, ये और एक होगा, ऐसे बड़े बड़े होते जाएंगे वो मैग्नेटिक फील्ड के जो सर्कल्स है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, वो क्या होते जाएंगे? लार्ज होते जाएंगे जैसे जैसे हम वायर से दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट भी है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर at given point depends directly on the current passing through it। सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है करंट कैरिंग वायर में, ये जो करंट कैरिंग वायर हमारा है सर्कुलर लूप, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी वो किस पर डिपेंड है? बोले वो डायरेक्टली डिपेंड है करंट पासिंग थ्रू इट। वहाँ पर कितना करंट पास हो रहा है उस पर डिपेंड करती है बोलते। मतलब कि जितना मैक्सिमम करंट पास होगा उतनी मैक्सिमम वहाँ पर क्या फॉर्म होगी? मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी उस वायर के अराउंड में। जितना कम करंट पास होगा उतनी कम वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी। ये उसका मीनिंग है। ठीक है। देयरफॉर इफ देयर इज अ सर्कुलर कॉइल हैविंग अ n टर्न्स। अब सर्कुलर कॉइल है तो वो ऐसे टर्न होके रहेंगी बराबर, ऐसे गोल 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 टर्न होके रहेंगी ना वो सर्कुलर वायर है ना, वो स्ट्रेट तो रहेंगी बराबर है। तो ये जो सर्कुलर टर्न है, सर्कुलर वायर है जिसमें सपोज n नंबर ऑफ टर्न है। अब n नंबर ऑफ टर्न का मीनिंग क्या है कि n की वैल्यू 1 भी रह सकती है, 2 भी रह सकती, 3 भी रह सकती, 4 भी, या फिर वो कंटिन्यू भी रह सकते हैं। ध्यान में आ रहा है क्या? n नंबर ऑफ टर्न्स है अगर सर्कुलर कॉइल में, देन द फील्ड प्रोड्यूस n टाइम्स लार्ज एज दैट प्रोड्यूस बाय अ सिंगल टर्न। तो फील्ड क्या करेंगी? जो मैग्नेटिक फील्ड जो तैयार होगी वो क्या रहेगी? n टाइम्स लार्ज रहेगी, n टाइम्स बड़ा रहेगी। वो किससे बड़ा रहेगी? वो बाय अ सिंगल टर्न। एक सिंगल टर्न में जितना सर्कल बन रहा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, उसके n टाइम्स बड़ी रहेगी। किससे? उसके दूसरे वाले सर्कल से। मतलब कि अगर सिंगल टर्न में अगर n की वैल्यू है 1 और दूसरे वाले टर्न में अगर n की वैल्यू है 2, तो जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी बाय द n टर्न मतलब सेकंड टर्न, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगी? 2 टाइम्स बिगर रहेगी। किससे? 2 टाइम्स बिगर किससे रहेंगी? जो पहले वाले सिंगल टर्न वाले वायर में जितना मैग्नेटिक फील्ड बना उससे 2 टाइम बड़ी रहेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग आपने सुने नहीं क्या पहले भी, कि अगर n टाइम्स अगर कोई चीज बढ़ रहा है तो उसके इफेक्ट भी n टाइम्स उसका दूसरा भी साइड बढ़ेगा। बस वही यहाँ पर भी है, जो n टाइम्स अगर टर्न्स बढ़ रहा है किसके? सर्कुलर कॉइल के, तो उतने टाइम्स उसकी क्या बढ़ेगी? मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर उसका जो कॉइल का जो टर्न्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट वहाँ पर क्या होगा? फ्लो होगा। और जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हुआ
पर क्या तैयार होगी, मैग्नेटिक फील्ड। ये बोल रहा है वो पॉइंट। जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर एन टाइप का सिंगल टर्न है, उसका सिंगल अगर लूप है वो सिंगल टर्न में किया हुआ, तो वहां पर कम करंट फ्लो हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी लिमिटेड रहेंगी। अगर और बढ़ गए तो और बढ़ते बढ़ते जाएंगे वो। तो अभी क्लियर हो रहा है वो कि कैसे होगा। तो ये थे आपके मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू द सर्कुलर लूप। ये था आपका मैग्नेटिक करंट ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन अ सर्कुलर लूप, मतलब सर्कुलर लूप में पाए जाने वाले करंट के कारण किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी, किस तरीके से वो कंडक्टर एज अ मैग्नेटिक यूज एज अ मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा, वो हमने पढ़े यहाँ पर। वेरी इजी पॉइंट्स आर देयर, बट तुमको समझना काफ़ी जरूरी है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब आपकी बात करते हैं हम एक्टिविटी 13.6 की। 13.6 जो एक्टिविटी है वो पूरा इसी पर बेस्ड है। आपको करना है, उसको समझना है, उसको खुद से समझ में आ रहा है। वहाँ पर भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही फॉर्म हो गए, वहाँ पर भी एक सर्कुलर लूप में ही तैयारी की गई है उसकी। वो जो कार्डबोर्ड पे जो है वहाँ पर सर्कुलर लूप लगाया गया है फ्रॉम ए टू बी, और उसके बाद में वहाँ पर आपको स्टडी करना है कि जो रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड पे जो सर्कुलर कॉइल लगाई हुई है, तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे तैयार होगी, वो आपको वहाँ पर स्टडी करना है। कर सकते हैं आप आराम से, ठीक है। सो मैं समझ लेता हूँ कि वो आपकी एक्टिविटी आपके लिए होमवर्क है। वो इसलिए मैंने होमवर्क दिया क्योंकि आपने ये जो पार्ट है ये कवर कर लिया पूरा उसी में, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी वो एक्टिविटी, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम अगले पॉइंट की ओर, जो कि कॉन्सेप्ट आ जाएगा फिर सोलेनॉइड का। पढ़ते हैं, पहले इतने पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो, और हाँ, स्क्रीनशॉट लेते के बाद में अटेंडेंस भी आपने लगाते रहना है। एक चीज़ ध्यान में रखते जाओ कि आपके लाइव क्लास में या फिर जब आप क्लास देख रहे हो तो तब आपको स्टार्टिंग में, एट दी मिडल 1-2 बार, और लास्ट में जाते समय 1 बार, ऐसे 4 से 5 बार अटेंडेंस लगाते रहना है, तो ही समझेंगे कि आपने पूरा क्लास अटेंड करी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अभी आगे। आई होप आपको जो पिछला कॉन्सेप्ट है पूरा प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अभी देखो, अब अभी हम जाएंगे कि सोलेनॉइड क्या होता है, उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। एक्चुअली सोलेनॉइड जो है वो भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर ही है, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक कॉपर वायर को, इंसुलेटेड कॉपर वायर को सर्कुलर टर्न्स में व्रैप करते हैं, सर्कुलर टर्म्स में व्रैप करते हैं, ताकि वो कौन से शेप में दिखे, एज अ सिलेंडर के शेप में दिखे। समझ में आया, उसे कहेंगे हम सोलेनॉइड। देखो इसकी डेफिनेशन भी गई है, अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर व्रैप क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर। हम क्या कर रहे हैं कि एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को ऐसे व्रैप कर रहे हैं एक कॉइल के फॉर्म में, जो कि अपने सिलेंडर के शेप में दिखे, क्लोजली रहेंगे वो। अब मैंने डायग्राम में थोड़ा दूर दूर बनाया ताकि तुमको थोड़ा थोड़ा क्लियरली भी समझ में आए, लेकिन वो थोड़ा बहुत ही क्लोजली रहते थे, पूरा जुड़ के रहते हैं एक दूसरे के साथ में। इंसुलेटेड कॉपर वायर जिसपे कोटिंग रहती है, रेजिस्टिव कोटिंग रहती है उस पर, इंसुलेटेड कॉपर वायर, उसको हम क्या करेंगे, व्रैप करेंगे, पूरा ऐसे घूम देंगे कंटिन्यूली, ठीक है। और वो तैयार रहेगा फिर अपना सिलेंड्रिकल शेप में। कौन से शेप में रहेगा वो, सिलेंड्रिकल शेप में। उसे कहा जाता है सोलेनॉइड। उसे क्या कहा जाता है, सोलेनॉइड। अब जनरली सोलेनॉइड में भी क्या होगा, हमको क्या करंट, क्या पास करना है वहाँ पे, करंट, क्योंकि हमें मैग्नेटिक इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ करंट स्टडी करना है, और हम सोलेनॉइड को एज अ कंडक्टर यूज कर रहे हैं। और एज अ कंडक्टर हम जब यूज करेंगे तब वहाँ पे उसको क्या अटैच करना पड़ेगा, बैटरी या फिर सेल। बस हमने कर दिया उसको बैटरी और या फिर सेल अटैच, ठीक है, जिसका एक टर्मिनल पॉजिटिव, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव। उसके बाद में जब करंट पास हो रहा है, आफ्टर दैट क्या होगा, जब करंट पास हो रहा है उस सोलेनॉइड में से, सोलेनॉइड क्या फॉर्म करेगा वहां पर अपने अराउंड में, मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा, बिल्कुल करेगा वो। अगर हम इस सोलेनॉइड में से थ्रू अ बैटरी और अ सेल करंट पास कर रहे हैं, तो वहां पर वो क्या तैयार करेगा अपने अराउंड में, एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा। क्या तैयार करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो रेड कलर में जो मैंने बनाया ये सोलेनॉइड है आपका। उसके बाद में उसके अराउंड में ये तैयार हो रही है मैग्नेटिक फील्ड। इसे क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। अब तुम थोड़ा गौर से ऑब्जर्व करो मैग्नेटिक फील्ड को, आपको ऐसे दिखेगा कि
जिस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट में बन रही थी, उसी टाइप की मैग्नेटिक फील्ड कौन तैयार कर रहा है अपने अराउंड में? सोलेनॉइड तैयार कर रहा है। कौन तैयार कर रहा है? सोलेनॉइड तैयार कर रहा है। आफ्टर फ्लोइंग द करंट इन अ सोलेनॉइड, the magnetic fields are produced in a such a way that is produced in a बार मैग्नेट। कैसे तरीके से बन रहा है वो कि जो बार मैग्नेट में बनी थी उस तरीके से उसने अपने अराउंड में भी क्या तैयार करा है? एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करा है। समझ में आ रहा है? जैसे कि आपको देखने मिल रहा है उसकी करंट की डायरेक्शन शो हुई है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है वहाँ पर, जो कि सर्कुलर जो कॉइल है किसकी? सोलेनॉइड की, उसके अराउंड में क्या बन रहा है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। और जो सोलेनॉइड के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो क्या है? पैरेलल है। जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है वो क्या है? एक दूसरे को पैरेलल दिखाई गई है। मतलब कि अगर हम सोलेनॉइड के अंदर से अगर सर्कुलर करंट जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी इनसाइड द सोलेनॉइड, वो कैसी होगी? वो रहेगी पैरेलल एक दूसरे को। क्या रहेगी वो? पैरेलल रहेगी। ठीक है, लाइक यहाँ पर दिख रहा है। अब हमने बोले कि सोलेनॉइड कैसा काम कर रहा है? एज अ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है कि उसके दो पोल्स रहेंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। बस नॉर्थ और साउथ उसकी डायरेक्शन दी गई है, सोलेनॉइड की पोल्स दिए गए उसको, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहे हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो रहा है अभी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा है डायग्राम पूरा। ठीक है, बड़ा इजी डायग्राम है, बट प्रैक्टिस करना और बार बार प्रैक्टिस करना। 5 से 6 बार तो कहीं नहीं गए। ठीक है, अब पढ़ते हैं उसके बारे में। सोलेनॉइड की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई मैं समझता हूँ। फिर आगे आएंगे। When an electric current pass through the solenoid, it produces a magnetic field around it. सबसे पहला पॉइंट जो कि मैंने बोला था, जब हम सोलेनॉइड में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वहां पे क्या तैयार होगी? एक मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या तैयार करेगा सोलेनॉइड अपने अराउंड में? मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा। सेकंड पॉइंट, इट इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द बार मैग्नेट। इट इज सिमिलर मीन्स व्हाट? सिमिलर, magnetic fields are similar to the magnetic field produced by the bar magnet। मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा सोलेनॉइड, वही जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन तैयार किया था? बार मैग्नेट ने। उन दोनों को सिमिलर रहेगा। उन दोनों को क्या रहेगा? वो सिमिलर रहेगा। इट इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द बार मैग्नेट। ओके, देन थर्ड वन इज द मैग्नेटिक फील्ड lines inside the solenoid are in the form of parallel straight line। ये पॉइंट है जो मैंने आपको बताया ना पैरेलल है करके, वो ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अगर आपको क्वेश्चन आया तो आपको इस बेसिस पे आपको लिखना पड़ेगा। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। वो जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड के जो लाइंस किसमें तैयार हो रहे हैं? इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। वो कौन से फॉर्म में है? पैरेलल स्ट्रेट लाइन। पैरेलल स्ट्रेट लाइन है मतलब कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात, वो एक दूसरे को क्या नहीं होंगे? इंटरसेक्ट नहीं होंगे और प्रॉपरली अपने क्या बनाते रहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते रहेंगे। ठीक है, आगे में भी ये जो पैरेलल जो है तो वो ये दर्शाता है, दिस इंडिकेट्स दैट the magnetic field is same at all point inside the solenoid। अब ये magnetic field same inside the solenoid ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि वो पैरेलल है। अब पैरेलल है मतलब सेम है, ऐसा कैसे? अगर वो पैरेलल नहीं होता तो वो इंटरसेक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ में जुड़ सकती थी या फिर इंटरसेक्ट हो सकती थी, लेकिन पैरेलल होने के साथ कारण वो क्या हुई है? जिस लाइन से शुरुआत हुई है उस मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन की, उसी पॉइंट पे जाके वो क्या होगा? टच हो जाएगा। जिस पॉइंट से उस मैग्नेटिक फील्ड के लाइन की शुरुआत हुई है उसी पॉइंट पे जाके वो क्या हो जाएगा? फिर से टच हो जाएगा। मतलब कि वो एक कंप्लीट कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएगा। सो यहाँ पर क्या होगा कि सेम एट ऑल पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड, ये उसका मीनिंग है। दैट इज, इसी का मतलब ये भी होता है द फील्ड इन द यूनिफॉर्म इज यूनिफॉर्म इन द सोलेनॉइड। इसका दूसरा मीनिंग ये है कि वो जो फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म इन द सोलेनॉइड। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है किसमें? सोलेनॉइड में। इज इट क्लियर अप टू दिस?
इस पर से अभी आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, इज दिस क्लियर ना? ओके चलो, इस पर से आपको देखो क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, बोलेंगे व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड, क्यों मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड यूनिफॉर्म रहती है? तो फिर आपको लिखना पड़ेगा पूरा, आपको पहले डायग्राम बनानी पड़ेगी, आफ्टर दैट तुमको बताना पड़ेगा कि सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड होने के बाद में हाँ हो सकता है कि सोलेनॉइड के साथ में भी क्वेश्चन पूछ सके, व्हाट डू यू मीन बाय सोलेनॉइड एंड एक्सप्लेन व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस आर यूनिफॉर्म इन सोलेनॉइड, बताना पड़ेगा आपको, इजी है बताना पड़ेगा तो ठीक है। आप रेफरेंस बुक भी उसमें से आप यूज़ कर सकते हो, रेफरेंस बुक भी आप उसके पढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हो, वहाँ से भी कुछ पॉइंट अगर आपको समझते हैं उसको भी उठाओ, इसकी भी ऐड करो, टेक्स्ट बुक को रेफर करो ज़्यादा से ज़्यादा, आपको उसके आंसर इजीली मिल जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। और टॉपिक वाइज प्रिपेयर करते चलो, मैं तो बोलता टॉपिक वाइज प्रिपेयर करते चलो। जैसा अभी हमने लिया टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड, बस सोलेनॉइड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उसको प्रिपेयर करते चलने का, डायग्राम प्रैक्टिस करने की, उसके पॉइंट को बार बार रिवाइज करते रहने का, उस पर रिसर्च करो, उस पर वर्क करो, अपने आप को प्रिपेयर होते चलता। उसके पहले भी जितने पॉइंट पड़े सबको एक एक करके दो, डिवाइड कर दो, खत्म, लेसन ही आपका इजीली हो जाता है। फिर इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर थोड़ा इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है, उनका मैकेनिज्म वगैरह समझना जरूरी है, तो इस पर भी फोकस करना पड़ेगा। तो इसको टॉपिक वाइज प्रिपेयर करते चलेंगे तो फिर वो भी आसानी से समझेगा अपने को, ठीक है। हाँ देखो, स्टार्टिंग से अपन ने जहाँ से स्टार्ट करे थे वहाँ से याद करना पड़ेगा, लेकिन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी से, फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी से तुमको याद करना पड़ेगा पूरा, तो जाके फिर इजीली वो दोनों की लिंक बैठ जाएंगी और जम जाएगा। तो ये था हमारा पूरा एक सोलेनॉइड का कंस्ट्रक्शन, मतलब सोलेनॉइड का एक्सपेरिमेंट, कैसे वहाँ पर करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होने के साथ साथ कहाँ वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है, क्या उनकी डायरेक्शन, क्या वो यूनिफॉर्म रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर समझने मिलती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे, तो इतने पार्ट का आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब आते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर में। जैसे कि हमने पिछले इसमें अभी पढ़ा कि सोलेनॉइड्स जैसे हम बनाते हैं तो सोलेनॉइड से जो करंट पास होगा तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है, उसी का बेस्ड एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है एक्चुअली, देखो, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। मतलब कि हमने जब सोलेनॉइड में देखे थे, जब एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है सोलेनॉइड में, एकदम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम करंट पास कर रहे हैं सोलेनॉइड में से तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है सोलेनॉइड में, तो उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज हम किसके लिए कर सकते हैं, एक मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए कर सकते हैं, एक मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए कर सकते हैं, उसको मैग्नेट के फॉर्म में बनाने के लिए कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, मैग्नेटाइज करने के लिए कर सकते हैं, लाइक सॉफ्ट आयरन। यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, सॉफ्ट आयरन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड अ कॉइल। जब हम उस सॉफ्ट आयरन को किसके अंदर में रखेंगे, इनसाइड अ कॉइल, द मैग्नेट सो फॉर्म इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसे मैग्नेट को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपके पास में डायग्राम दिया हुआ है जहाँ पर ये नंबर ऑफ टर्न्स है सोलेनॉइड के, इसके बीच में हमने सॉफ्ट आयरन को रखा हुआ है और उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं करंट, उसको हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, करंट। तो ये जो सॉफ्ट आयरन का जो पीस है वो क्या हो रहा है, वहाँ पे मैग्नेटाइज हो रहा है, वो क्या हो रहा है वहाँ पे, ये जो आपका सॉफ्ट आयरन का जो पीस है ये क्या हो रहा है, आपका मैग्नेटाइज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सोलेनॉइड। किसके प्रेजेंस में, सोलेनॉइड के और करंट के, किसके प्रेजेंस में, सोलेनॉइड और करंट। और तीसरी मेन चीज मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंडर भी वो एक्ट होगा ना मैग्नेट, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। बड़ा ही सिंपल डायग्राम और बड़ा ही सिंपल डेफिनेशन भी है उसका, ठीक है, याद करना पड़ेगा, लेकिन हर एक चीज़ तभी सिंपल बनेगी जब हम उसको प्रॉपरली प्रैक्टिस समझेंगे और याद करेंगे उसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट पे कुछ फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स उसके ऊपर में है।
मतलब कि अफेक्टिंग कौन से फैक्टर है, नंबर ऑफ द टर्न्स इन द कॉइल, कितने नंबर ऑफ टर्न उस कॉइल में है वो भी डिपेंड करेगा। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न रहेंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्या बनेंगे, वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगी क्या नहीं बनेगी, बनेगी, है ना। फिर करंट कैसे और कितना फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर में से, मतलब कि उस कॉइल में से, वो भी डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर कम करंट फ्लो हुआ तो कम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और कम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनी मतलब कि वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हमारा वीक बनेगा, स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता वो। समझ में आ रहा, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज में फिर चेंज आ जाएंगे, लाइक उसके डायरेक्शन में बोलो या फिर समथिंग, उसका अट्रैक्शन का जो प्रॉपर्टी है वो सारी चीज़ों पे चेंज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब दो प्रकार के हमने मैग्नेट पढ़े अभी तक के, एक बार मैग्नेट पढ़ रहे हैं हम, और एक अभी नया हमने पढ़े इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो दोनों के बीच का डिफरेंस हमें पता होना जरूरी हो जाता है फॉर द इंफॉर्मेशन, क्यों हम बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट को अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। देखो, बार मैग्नेट का पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर आते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट पे। अब बार मैग्नेट इज परमानेंट मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या है, एक परमानेंट मैग्नेट है, जिसके पोजीशन, जिसका शेप हम चेंज कर नहीं सकते प्रॉपर्ली, अगर एक बार उतना बन गया तो। हाँ, अब बार मैग्नेट प्रोड्यूसेस कंपैरेटिवली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बार मैग्नेट क्या रहेगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा जनरली। जनरली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या रहेगा, वीक रहेगा। उसके बाद में द स्ट्रेंथ ऑफ द परमानेंट मैग्नेट्स कैन नॉट बी चेंज। जो स्ट्रेंथ होती है परमानेंट मैग्नेट की, जो परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ होती है वो क्या नहीं कर सकते, हम चेंज नहीं कर सकते। जितने पावर का, जितने स्ट्रेंथ का वो परमानेंट मैग्नेट है उतने ही पावर का वो रहेगा, उसको ना कम कर सकते ना ज़्यादा कर सकते। यहाँ पर पावर का मीनिंग इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ध्यान रखना। द पोलैरिटी, अब यहाँ पर पोलैरिटी का मीनिंग उनके दो एंड, लाइक नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ और साउथ, ये जो दो एंड्स है किसके, परमानेंट मैग्नेट के, उसको हम क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स रहता है। वो क्या रहता है, फिक्स। नॉर्थ नॉर्थ के तरफ भी डायरेक्ट करेगा और साउथ साउथ के तरफ भी डायरेक्ट करेगा, साउथ पोल। ओके, देन आते हैं अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट पे। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज टेम्पररी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, टेम्पररी मैग्नेट है। वो जब हमने उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करे तो वो एज अ मैग्नेट काम करेगा। अगर इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे पास करना बंद कर दिए, स्टॉप कर दिए, तो उसका मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है वो रिलीज कर देंगे वहाँ से। इट्स मैग्नेटिज्म इज ओनली फॉर द सम ड्यूरेशन, मतलब कि उसका जो मैग्नेटिज्म है वो कुछ ही समय के लिए होता है। जब तक के करंट पास हो रहा है तब तक के वो एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क करेगा। अगर करंट फ्लो होना बंद हो गया तो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी पूरी की पूरी वॉश आउट हो जाएगी वहाँ से। ठीक है, उसके बाद में एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन प्रोड्यूस अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन एक बात है, अगर हमने करंट प्रोवाइड किए तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तैयार करने का भी काम कर सकता है, रैदर दैन बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा अपने अराउंड में। ठीक है, और जितना ज़्यादा करंट बढ़ता गया उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती जाएगी, तैयार होती जाएगी उसके अराउंड में। आगे में आते हैं फिर थर्ड पॉइंट पे, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज। जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेट की वो हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा बोला गया है कि जो स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की वो हम चेंज कर सकते हैं। अब कैसे चेंज करेंगे, करंट को अगर हमने चेंज कर दिए, करंट को अगर हमने कम ज़्यादा कर दिए तो उसकी स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो जाएंगी, बराबर है ना। मतलब कि अगर करंट ही हम लो रेजिस्टेंस का प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि वहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा पास हो रहा है। अगर हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दिए तो करंट कम पास होगा, और करंट अगर कम फ्लो हो रहा है या फिर पास हो रहा है तो वहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम हो जाएगी। करंट बढ़ा दिए तो स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेट की। ठीक है, बार मैग्नेट में ऐसा कुछ था क्या, नहीं, वो परमानेंट था। ठीक है, आगे में द पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। जैसे कि बार मैग्नेट में हम पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकते थे, मतलब नॉर्थ और साउथ जो पोल है उसको हम चेंज नहीं कर सकते थे, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम उसको चेंज कर सकते हैं। वहाँ पर अगर हमने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दिए तो वो जो पोलैरिटी है नॉर्थ और साउथ वो भी इंटरचेंज हो जाता है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये है आपका डिफरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेट का। ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। हो सकता है आपको डायग्राम के साथ में डेफिनेशन लिखने को आ जाए इलेक्ट्रोमैग्नेट
जानते हो और भली भांति वाकिफ भी हो उससे कि हमको कैसे पॉइंट्स को कवर करना है, ठीक है। तो अच्छे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनके दिमाग में वो बात चली गई होगी कि अपने को अभी यहाँ तक के पढ़े लेसन में कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, समझ में आ रहा है ना। एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखते हुए कैसे परफॉर्म करना है, कैसे लिखना है उसको, मतलब एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखकर किस तरीके से क्वेश्चंस भी हमको पूछ सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएंगी। आपकी खुद की एक रिवीजन सेटिंग लगाओ, आप कैसे आपको रिवाइज करना है, वो एक रिवीजन का एक आप सेट करो फॉर्मूला अपना, हमको इस टाइप में रिवीजन करना है और उसके अकॉर्डिंग फिर चलते रहो उसके साथ में, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के लिए करो, ये एक ही सब्जेक्ट के लिए नहीं, सभी सब्जेक्ट के लिए। चलो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं थोड़ा अगले पॉइंट की ओर, जिसका हम आज सेंट्रल आइडिया ले लेते थोड़ी सी कि क्या होता है फोर्स जब एक्ट होगा तो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर पे किस तरीके से होगा, और बाद में हम आज स्टॉप कर देंगे। तो ले लिए स्क्रीनशॉट। देखो अभी तक के हमने पढ़े कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो किस तरीके से होता है। हमने पढ़े कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि स्ट्रेट है, तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे तैयार होगी। लाइक हमने राइट हैंड थंब रूल वहाँ पर पढ़े अच्छे से, आपको याद आ रहा होगा, तो स्टार्टिंग में ही हमने पढ़े थे उसको। अब आफ्टर दैट हमने पढ़े कि जो एक इलेक्ट्रिक करंट है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है कोई सर्कुलर लूप में, तो वो किस तरीके से होंगी, उसकी क्या डायरेक्शन रहेगी, उसकी क्या इंटेंसिटी रहेगी, ये सारी चीज़ें हमने आज के क्लास में स्टडी करें। उसके बाद में वहाँ पर क्या हो रहा था कि अगर सर्कुलर लूप है तो वहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही थी, लेकिन वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही थी विद इंक्रीज इन करंट। मतलब अगर करंट इंक्रीज हो रहा है उस सर्कुलर लूप में तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका भी मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा था, और अगर करंट डिक्रीज हो गया तो मैग्नेटिक जो फील्ड का जो इंटेंसिटी या फिर मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। ये हमने पढ़े थे। अगर डिस्टेंस बढ़ते गया कंडक्टर और जो मटेरियल जिसपे मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रही है इसके बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ता गया तो मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। ये भी चीज़ हमने पढ़े थे। फिर उसके बाद में पढ़े हम सोलेनॉइड के ऊपर में। अब सोलेनॉइड का जो हम कंस्ट्रक्शन है वो कैसे बोले कि एक कॉइल लिया हमने कॉपर के, इंसुलेटेड कॉपर की, जिसको हमने नंबर ऑफ टर्न्स में क्या कर दिया, व्रैप कर दिया, और उसको ऐसे फॉर्म में व्रैप किया कि वो एक सिलेंडर का शेप ले ले, सिलेंडर के शेप में वो दिखे, तो वो भी हमने समझ में लिया कि उसको हम कहेंगे सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड की क्या प्रॉपर्टी है कि जैसे जैसे हम सोलेनॉइड में करंट पास करेंगे तो वो अपने अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है। सोलेनॉइड क्या करता है, अपने अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड तैयार करेगा उसकी क्या प्रॉपर्टीज रहेगी, उसकी जो प्रॉपर्टीज वो सेम रहेगी एज दैट ऑफ द बार मैग्नेट। मतलब बार मैग्नेट में जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुई थी, जो मैग्नेटिक जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है वो फॉर्म हो रहे थे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब कि नॉर्थ टू साउथ, सॉरी लेफ्ट टू राइट बोला मैंने, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उसी प्रकार से किसमें हो रहा था, सोलेनॉइड में भी हो रहा था। तो वो एक चीज़ हमने पढ़े। उसमें सेकंड चीज़ हमने ये पढ़े कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है वो क्या है, बोले हमने यूनिफॉर्म है। क्या है वो, यूनिफॉर्म है, मतलब कि पैरेलल होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड, पैरेलल होने के कारण वो जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, वो इंटरसेक्ट नहीं होती एक दूसरे से। ये पढ़े हमने सोलेनॉइड के केस में। उसके बाद में हमने जस्ट सोलेनॉइड के बाद में हम आए मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट पे, जो कि आपके सामने अभी भी दिख ही रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में भी हमने अभी पढ़े। तो आज के क्लास में जितना भी हमने रिवाइज करे, जितना भी हमने पढ़े, वो मैंने अभी कुछ छोटे से शब्दों में मैंने उसको रिवाइज भी कर दिया। तो आई होप अभी आपको पूरा एक आइडिया मिल गया आज के क्लास का। हमने कहा कितना क्या पढ़े, आपको पूरी चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी। अब ये आपका काम क्या बनता है कि ये सारी चीज़ों को आपको करना है पूरी तरीके से प्रैक्टिस, डायग्राम के साथ में उसका जो कॉन्सेप्ट वहाँ पर बता गया उसको, ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करके आप नेक्स्ट क्लास में हम जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो फिर पहले का कॉन्सेप्ट अपना अच्छा होना चाहिए, तो हमको आगे की बातें भी पूरी समझ में आएंगी। ठीक है, हाँ, तो आज के इसी के साथ में हमारा क्लास हम स्टॉप करते हैं और मिलेंगे अगले क्लास में।